हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मोल मास कन्वर्जन के बारे में। मोल मास कन्वर्जन से क्या मुराद है? मोल मास कन्वर्जन से मुराद ये है कि अगर एक क्वांटिटी का मोल दिया गया हो तो उस क्वांटिटी के मोल के थ्रू जब आप दूसरे क्वांटिटी के मास को मालूम करते हो तो उसे कहा जाता है मोल मास कन्वर्जन। जब एक क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू दूसरे क्वांटिटी की मास हम मालूम करते हैं तो उसे कहा जाता है मोल मास कन्वर्जन। अब मोल मास कन्वर्जन से रिलेटेड जो है एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? What mass of hydrogen gas is produced by the decomposition of 4.3 moles of water? The balanced chemical equation for the reaction is। सवाल में हमें बताया गया है कि अगर हम पानी के 4.3 मोल्स को डिकम्पोज करें, ब्रेक करें, तो हमें कितने ग्राम्स या कितने मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। ग्राम्स कहें या मास कहें, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ग्राम किस चीज़ का यूनिट है? ग्राम जो है यूनिट होता है मास का। सवाल में बताया गया है कि अगर हम 4.3 मोल्स ऑफ वाटर को डिकम्पोज करें तो हमें कितने ग्राम्स या मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। तो एक क्वांटिटी का मोल दिया गया है और दूसरे क्वांटिटी का जो है मास पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू इस क्वांटिटी के ग्राम या मास कैलकुलेट करना है। वो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेटा बनाएंगे। अब डेटा में बेसिकली हम दो चीज़ें पुट करते हैं, एक नॉन क्वांटिटी अपना और दूसरा अननोन क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें पता है उसे कहा जाता है नॉन क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होता उसे कहा जाता है अननोन क्वांटिटी। इस केस में अगर देखा जाए तो वाटर की मोल्स हमें मालूम है तो वो होगा नॉन क्वांटिटी, और हाइड्रोजन गैस की मास हमें मालूम नहीं है तो वो होगा हमारे लिए अननोन क्वांटिटी। तो आप डेटा में नॉन और अननोन क्वांटिटी को मेंशन कर लें। नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या था? वाटर। वाटर का हमें क्या मालूम है? वाटर का हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पानी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 4.3 मोल्स। क्या मालूम करना है? अननोन क्वांटिटी क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास है अननोन क्वांटिटी। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ये हमारे पास क्या है? अननोन क्वांटिटी। डेटा बनने के बाद हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन में जो है पहला स्टेप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपने जो है मोल रेशियो मालूम करना है बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नॉन क्वांटिटी। आपने क्या मालूम करना है फर्स्ट स्टेप में? मोल रेशियो बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नॉन क्वांटिटी। इन दोनों के बीच आपने क्या करना है? मोल रेशियो मालूम करना है। अब आपने ज़हन में रखना है कि मोल रेशियो हमेशा हम मालूम करते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और मोस्टली सवाल में हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया जाता है। सो आपने ज़हन में रखना है कि मोल रेशियो हमेशा हम फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मालूम करते हैं। अब मोल रेशियो किस तरह मालूम की जाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपने सबसे पहले जो है क्या करना है? अननोन क्वांटिटी को ढूंढना है और ये देखना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में उस अननोन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स क्या है। ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में ये रहा हमारा अननोन क्वांटिटी, और इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2। साइड में जो नंबर लिखा होता है वो एक्चुअल में उसका नंबर ऑफ मोल्स है। सो अननोन क्वांटिटी का बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2। ये रहा 2। डिवाइड करना है उसे आपने। अब उसके बाद क्या करना है? इसी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर अपने नॉन क्वांटिटी को ढूंढना है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नॉन क्वांटिटी हमारे पास है वाटर, और इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर इस नॉन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2। सो आपने जो है 2 नीचे लिखना है। तो आप देखें हमने क्या किया है, हमने
अननोन क्वांटिटी के मोल्स को डिवाइड किया नोन क्वांटिटी के मोल्स के ऊपर। जब आप अननोन क्वांटिटी के मोल्स को नोन क्वांटिटी के मोल्स के ऊपर डिवाइड करते हो फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उस डिवीजन को क्या कहा जाता है? मोल रेशो कहा जाता है। अब मोल रेशो मालूम करने के बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने जो है अननोन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। आपने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। अननोन क्वांटिटी के नंबर ऑफ मोल्स का आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वो आप किस तरह कर सकते हो? आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी। ये जो अननोन क्वांटिटी है हमारा वो क्या था? हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी, और अननोन क्वांटिटी इस केस में हमारा हाइड्रोजन गैस है। सो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है? ये जो मोल रेशो आपने फर्स्ट स्टेप में मालूम की थी, इस मोल रेशो को आप मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ? मोल्स ऑफ नॉन क्वांटिटी के साथ। गिवन मोल्स ऑफ नॉन क्वांटिटी के साथ आपने उसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। गिवन मोल्स से मुराद नॉन क्वांटिटी का वो मोल्स जो हमें सवाल में दिया गया है। तो ये रहा नॉन क्वांटिटी, और उसका गिवन नंबर ऑफ मोल्स जो सवाल में दिया गया था वो कितना है? 4.3 मोल्स। तो आपने मोल रेशो को नॉन क्वांटिटी के मोल्स के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 2 के साथ कट गया तो यहाँ पर बचेगा क्या? 4.3 मोल्स। तो आप देखें हमने अननोन क्वांटिटी यानी हाइड्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया। आपने ज़हन में रखना है सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमने मालूम करना है अननोन क्वांटिटी का मास। क्या मालूम करना है? अननोन क्वांटिटी का मास हमने मालूम करना है। मास ऑफ अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड आउट करेंगे किस स्टेप में? थर्ड स्टेप में। वो किस तरह मालूम की जाती हैं हमें पता है। आप देखिए यहाँ पर अननोन क्वांटिटी का मोल्स हमारे पास हैं, तो अननोन क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू अननोन क्वांटिटी के मास को हम इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अननोन क्वांटिटी का मोल्स हमारे पास हैं और मास हमने मालूम करना है। तो मोल्स को मास के अंदर कन्वर्ट करना है, और मोल्स को मास के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये है वो फार्मूला जिससे आप अननोन क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू उसके मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ आप देखें, हम मास की जगह लिखेंगे मास ऑफ अननोन क्वांटिटी। सो अननोन क्वांटिटी का नाम हमारे पास क्या है? हमारे अननोन क्वांटिटी का नाम है हाइड्रोजन गैस। सो हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी। वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या अननोन क्वांटिटी वो हमारे पास है 4.3 मोल्स। इसे मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? अननोन क्वांटिटी के मोलर मास के साथ। अब अननोन के क्वांटिटी के मोलर मास आपने क्या करना है? मालूम करना है। वो मैं यहाँ मालूम करूँगा। अननोन क्वांटिटी हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, उसका फार्मूला है H2। तो उसके फार्मूला से जो है हम उसके मोलर मास निकालेंगे। आपने क्या करना है? मोलर मास आप किस तरह निकालेंगे? उसके फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स के मासेस को आपने जमा करना है, तो आपको उसका क्या मिलेगा? मोलर मास मिलेगा। इस हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम का मास है 1 और उसकी तादाद कितनी है? 2। सो 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स पर मोल। ये है हाइड्रोजन गैस का मोलर मास जो हमने मालूम की। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना है? 2 ग्राम्स पर मोल। अब आप देखिए यहाँ पर ये मोल इस मोल के साथ कट जाएगा।
4.3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.6। और यहाँ पर सिर्फ कौन सा यूनिट बचा है? ग्राम्स। तो आप देखें हमने मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम की और वो कितना निकला? 8.6 ग्राम्स। तो आप देखें कि हमें पानी का मोल्स दिया गया था और पानी के मोल्स के थ्रू हमने हाइड्रोजन गैस का मास मालूम किया और मास हमारे पास है 8.6 ग्राम्स। तो जब आप एक क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के मास मालूम करते हो तो उसे कहा जाता है मोल मास कन्वर्जन। होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।